व्हाट्सएप पे अगर कोई भी फेक न्यूज फैला रहा है ना, तो उसकी जड़ कहां पे है, वो मैसेज शुरू कहां से हुआ, ये जानकारी व्हाट्सएप को अब देनी पड़ेगी। इसके साथ अगर सोशल मीडिया पे कोई भी अश्लील कंटेंट चला जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उतार दिया जाएगा। ऐसे ही हैं कुछ डिजिटल मीडिया के नए नियम। तो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इनको बोला जा रहा है और ये कई सारे नए नियम हैं जो आए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के लिए जैसे जितना भी आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एंड इसी के साथ साथ डिजिटल मीडिया कंपनीज, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए कई सारे नियम हैं जो आए। तो ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नियम कई जगह आपको लिखे मिल जाएंगे, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है उनको समझना। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं इसको। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड, इसमें जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जिनको सिग्निफिकेंट का मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ऑब्वियसली व्हाट्सएप का ही नाम आएगा मन में। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो नई गाइडलाइंस हैं उसके तहत अगर ऑफेंसिव पोस्ट कोई है, मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट है जो फेक न्यूज फैला रही है या जो एक गलत अफवाह फैला रही है या कोई भी ऐसी चीज जिसकी जानकारी भारत सरकार को चाहिए, तो व्हाट्सएप जैसे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं एंड व्हाट्सएप, उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था। फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब उस मैसेज की जड़ कहां पे है, वो मैसेज सबसे पहले किसने बना के भेजा था व्हाट्सएप पे। अच्छा, जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इन सारी कंपनीज को, ये जहां पे भी दुनिया में बेस्ड हैं, उनका एक ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो इंडिया में होना बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रीवियंस ऑफिसर है, इसको कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को रजिस्टर करना होगा और 15 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को क्लोज भी करना होगा। तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पे अश्लील जो तस्वीरें हैं किसी की अगर डाल दी गई हैं सोशल मीडिया पे, या मान लीजिए शरीर किसी और का है और शक्ल किसी और की उस पर मॉर्फ कर दी गई है, तो अगर ऐसा कोई भी आपका मतलब कंप्लेंट आती है तो उसको 24 घंटे के अंदर ऐसे पोस्ट को हटा दिया जाएगा सोशल मीडिया से। और इन सारी कंपनीज को ये प्रॉमिस करना होगा एंड दे विल हैव टू गिव अ ग्रीवेंस ऑफिसर टू इंश्योर दैट दिस इज डन। जो अगला नियम है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए खास है। तो सरकार ने ये कहा है कि अब बेसिकली पांच क्लासिफिकेशंस इसमें हो जाएंगी उम्र के हिसाब से। तो जो भी कंटेंट जाता है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में, तो उसको लेबल कर दिया जाएगा यूनिवर्सल, मतलब कि कोई भी उम्र का इंसान जो है उस कंटेंट को देख सकता है। अगला हो गया 7 साल की उम्र या उससे बड़े अगर आप हैं तो आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। उसके बाद 13+, उसके साथ 16+ एंड देन फाइनली अडल्ट कंटेंट। इसके साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक प्रॉपर पेरेंटल लॉक होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो भी ऐसा कंटेंट है कि अगर कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनका जो भी बच्चा है वो अगर इस कंटेंट को ना देखे तो उस कंटेंट को लॉक कर दिया जाएगा, वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो अगला नियम है ना वो खास डिजिटल न्यूज करने वालों के लिए। तो बेसिकली जो डिजिटल मीडिया कंपनीज है जो न्यूज पब्लिश करती हैं, इनके लिए क्या था कि अभी तक ना जो नियम थे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल थे। टीवी पे जो न्यूज जाती है उनके लिए बेसिकली क्या चीजें आप टीवी पे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, वो नियम बड़े स्ट्रांगली इम्पोज्ड होते हैं। तो अब ऐसे ही कुछ नियम जो है वो डिजिटल न्यूज के लिए भी लागू होने वाले हैं। तो जितने भी डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं उनको नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कॉन्डक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, ये चीजें जो हैं इनको डिजिटल न्यूज के लिए भी फॉलो करनी होंगी। और फाइनली 3 लेवल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब बेसिकली ये बड़े बड़े शब्द हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई यूजर है सोशल मीडिया का, या कोई इंसान जो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखता है, या कोई भी बेसिकली यूजर, आप और मैं, अगर हमें कोई भी तकलीफ है, हमें कोई भी कंप्लेंट है, तो हमारे लिए 3 लेवल्स पे ये ग्रीवियंस जो है उसको हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज्म बना दिया जाएगा। सबसे पहले है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब जो भी पब्लिशर है, जो मान लीजिए जैसे अगर किसी ने कोई न्यूज़ पब्लिश करी है, तो सबसे पहले जिसने वो न्यूज़ पब्लिश करी है, सबसे पहले उसके लिए उसको सेल्फ रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाएगी विच रेगुलेट्स दिस कंटेंट, जिससे हमें तकलीफ हो रही है। एंड थर्ड है जहां पे गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी अगर ये पहले 2 लेवल्स पे भी कंप्लेंट आपकी नहीं हैंडल होती। तो जितने भी ये नियम है उनको मैंने आपको कंसाइज करके एक्सप्लेन कर दिया है। छोटे छोटे पॉइंटर्स और कई सारे हैं, पर इसेंशियली ये नियम है जो आपकी और मेरी जिंदगी को इमीडिएटली इफेक्ट करने वाले। आपका क्या मानना है? क्या ये नियम सही लागू हुए हैं? क्या ये ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है? क्या आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो स्वतंत्रता है, उस पर किसी ना किसी तरीके की पाबंदी होने वाली है इन नियमों के बाद? क्या आप खुश थे जैसे पहले चीज़ें थी, या आप अब खुश होंगे इन नियमों के साथ? मुझे सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जितने नियम हैं ये 3 महीनों के अंदर अंदर लागू हो जाएंगे।